ड्रामा सीरियल इकसिता मोर में शेहरोज की मां ने ज़ैनब आंटी से आखिरकार अपने बेटे का रिश्ता मांग ही लिया। उधर सुफियान के अब्बू भी सुफियान की मां के ऊपर टूट पड़ते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस घर में जाकर उष्ना का रिश्ता मांगने की। शेहरोज भी बहुत जल्द उष्ना के करीब होने वाला है। आने वाली किस्में आप सभी दोस्त देखेंगे। सुफियान और उष्ना एक दूसरे के साथ मुलाकात कर रहे होते हैं कि वहीं पर छत पर चढ़ा हुआ शेहरोज चाय पीता हुआ उन दोनों को देख लेता है। सुफियान उष्ना को कहता है कि तुम खुश हो के मम्मा तुम्हारे लिए रिश्ता मांगने के लिए आई थी। ये बात सुनने के बाद उष्ना बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो उसका कोई भी जवाब नहीं देती है। लेकिन ये सारा माजरा शेहरोज देख रहा होता है। जैसे उष्ना को पता चलता है तो वो भागी भागी कमरे में आ जाती है और शेहरोज घर वापस चला जाता है। उधर ज़ैनब दोबारा से पहुंच चुकी है सद्दफ के घर। वो सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। उसे यहाँ देखकर बिठाते हैं, कहते हैं कि बैठो बैठो ज़ैनब बैठो खाना खाओ। लेकिन ज़ैनब सारा का सारा सच बता देती है कि ये रिश्ता लेकर गई थी और ये हरकत अच्छी नहीं है। सुफियान के अब्बू टूट पड़ते हैं सद्दफ की माँ पर, कहते हैं कि जब मैंने कहा था कि मेरे कहे बगैर वहाँ पर रिश्ता लेने मत जाना तो तुम क्यों गई थी। सद्दफ की माँ मुंह झुकाकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उधर शेहरोज की माँ कहती है कि फिर आपका क्या फैसला है ज़ैनब, आपने किस भाई के बच्चे के लिए हाँ की है। आपके सामने अब तीनों रिश्ते हैं, एक शेहरोज का, एक सुफियान का और हुज़ैफा का भी। शेहरोज को जब पता चलता है कि उसका रिश्ता उष्ना के साथ होने जा रहा था वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और उष्ना भी हैरान रह जाती है। उसके जहन में भी नहीं होता कि उसका रिश्ता शेहरोज के साथ होगा। वहीं पर वहाब साहब भी बैठे होते हैं कि शेहरोज वहां पर आ जाता है और कहता है कि मैं किसी भी सूरत उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता। ज़ैनब को ये बात अच्छी नहीं लगती शेहरोज की। नईमा बेगम कहती है कि अभी हमने उष्ना के साथ बात नहीं की, तुम्हारे साथ ही बात की है। हो सकता है कि तुम जो दुनिया भर को रिजेक्ट करते फिर रहे हो वो तुम्हें ही रिजेक्ट कर दे। ये बात सुनकर शेहरोज हैरान रह जाता है कि ये कैसे हो सकता है, उष्ना मुझे मना कर दे। उसके बाद शेहरोज उष्ना के पीछे पीछे घूम रहा है। उष्ना को कॉल आई होती है पीछे। शेहरोज उसकी कॉल भी सुन रहा होता है कि किसके साथ बात कर रही है। यूँ वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन दोनों की इतनी जल्दी बनने वाली नहीं है। उष्ना हैरान जाती है क्यों मेरे पीछे आजकल घूमता है। शेहरोज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उष्ना अपने कजन सुफियान के साथ मुलाकात करे। वो कहता है कि मेरी बहकी हुई बातों पर नोटिस लेने की बजाय अगर तुम अपने बहकते कदमों पर ध्यान दो ना तो बेहतर होगा। उधर सुफियान पता नहीं किस भूल में बैठा हुआ है कि उसकी शादी उष्ना के साथ होगी। अपनी माँ को कहता है कि आप परेशान न हो, फैसला आपके बेटे के हक में होगा, क्योंकि उसे भूल पड़ चुकी है कि वो मुलाकात करके आ चुका है उष्ना के साथ और उष्ना बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन उष्ना की शादी तो सिर्फ और सिर्फ शेहरोज के साथ ही होगी। जब ज़ैनब आंटी घर आई होती है तो वो घर से जाने लगती है। पीछे पीछे सुफियान आ जाता है, उनको मनाने की कोशिश करता है कि उष्ना की शादी मेरे साथ कर दो। लेकिन ज़ैनब आंटी उसे कह देती है कि इस घर में अगर मेरी इज्जत नहीं है, मेरी बेटी की यहाँ पर क्या इज्जत होगी। आप जानते ही हो ना अपनी माँ और मेहनाज को और सद्दफ को भी। सुफियान कहता है अगर उसको इस घर में जरा सी भी कोई तकलीफ हुई मैं उसको लेकर अलग हो जाऊंगा, प्लीज उष्ना को मुझे सौंप दें। लेकिन ज़ैनब आंटी ये बात कहकर टाल देती है कि ये सारा फैसला उष्ना पर ही है, वो किसको सिलेक्ट करती है, तुम्हें, हुज़ैफा को या शेहरोज को। लेकिन वक्त गुजारने के साथ साथ शेहरोज और उष्ना के दरमियान मोहब्बत बढ़ जाएगी और ये बात ज़ैनब और नईमा को बहुत ज्यादा पसंद आएगी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए भी मान चुके हैं। ज़ैनब कहती है कि उष्ना बेटी शादी तुम इसी के साथ कर लो, बेहतर रहोगी। देखो उस घर में सुफियान और सुफियान की माँ देखो क्या करती थी हमारे साथ, मेहनाज ने भी हमें जीने नहीं दिया। बेहतर है कि तुम इसी के साथ शादी कर लो। यूं उष्ना भी मान जाएगी सुफियान के साथ शादी करने के लिए और उन दोनों की शादी भी कर दी जाएगी। आप सभी दोस्तों को कैसा लगा कि उष्ना और शेहरोज की शादी कर दी गई? आप सभी दोस्त क्या चाहते थे? क्या शादी उष्ना की सुफियान के साथ होनी चाहिए थी या हुज़ैफा या शेहरोज के साथ? नीचे कमेंट सेक्शन में भी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।